हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आज है बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार। और आज से जो है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। आज से जो है गुप्त नवरात्रि लगे हुए हैं। देखिए, दो प्रत्यक्ष नवरात्रि आती हैं और दो गुप्त आती है। तो दो का ज़्यादातर पता रहता है क्योंकि एक आती है शरद वाली नवरात्रि और एक अप्रैल में आती है युगादि वाली नवरात्रि। तो दो गुप्त आती हैं और दो प्रत्यक्ष आती हैं। तो आज से जो है आषाढ़ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वो आज से स्टार्ट हो गई है। तो आप ज़रूर माता रानी का जो है पूजा ज़रूर कीजिए माता रानी की। और ये जो नवरात्रि होती है इसकी पूजा जो होती है वो गुप्त ही रखी जाती है। यानी कि 10 विद्याएं जो होती हैं उनके बारे में ये नवरात्रि होती है। जो पूजा पाठ जो है वो पूरा गुप्त रखा जाता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। जो भी आप पूजा पाठ करेंगे वो गुप्त तरीके से करेंगे। इसमें जो है 9 दिन तक गुप्त पाठ किए जाते हैं, मंत्र जाप किया जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। तो आप ज़रूर महामाई की पूजा कीजिए। और आप इसमें कलश वगैरह रखने का कोई विधान नहीं है, मैंने सुना नहीं है और ना ही हम रखते हैं। हम सिर्फ पूजा करते हैं माता रानी की। और जो भी पाठ मंत्र वगैरह है वो जप किया जाता है, वो प्रसाद लगाया जाता है माता रानी को। तो कलश रखने का इस नवरात्रि में कोई ऐसा विधान नहीं है। अगर आपके रखते हैं तो आप रख सकते हैं, हमारे ऐसा कोई विधान नहीं है गुप्त नवरात्रि का। तो हम ऐसे ही मंत्र जाप पाठ से ही माता रानी को प्रसन्न करते हैं। तो आप ज़रूर गुप्त नवरात्रि में जो है माता रानी को प्रसन्न कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, पाठ इत्यादि कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आप ज़रूर ये काम कीजिए। और गुरुवार है तो गुरुवार की पूजा तो हमें करनी है। आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम स्नान करना है। स्नान के बाद आप जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। तुलसी में भी आप थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी को जल दीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आप आज तुलसी को चढ़ाते हैं तो इससे जो है आपको लक्ष्मी प्राप्ति मिलती है, लक्ष्मी घर में आती है, लक्ष्मी खुश होती है और हमारा घर जो है धन्य धान्य से भरती है। थोड़ा सा कच्चा दूध अगर आप तुलसी में डालते हैं तो केले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। गुरुवार को आप पीले वस्त्र धारण कर कर केले में आप हल्दी वाला पानी चढ़ाइए, चने की दाल चढ़ाइए। पीपल वृक्ष में भी आप हल्दी वाला पानी डाल सकते हैं। भगवान विष्णु जी को आप हल्दी से स्नान करवाइए, हल्दी का टीका लगवाइए। लड्डू गोपाल जी को भी आप हल्दी का टीका लगाइए और खुद भी आप हल्दी का केसर डालकर थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगाएंगे तो इससे मान सम्मान, तरक्की और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। और भगवान विष्णु जी के जो है आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप आज दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर हम दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो घर में प्रवेश नहीं करती है। दहलीज पूजा का विधान है, दहलीज की पूजा जरूर कीजिए। हल्दी से आज आप लीपिए तो आप आज ये जरूर कीजिए। मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, मंदिर जाइए, कमल का फूल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। देखिए, भोग तो मैंने लगा दिया है, ज़्यादा देर भोग नहीं रखते तो मैंने उठा लिया है। भोग में आज मैंने पीली मिठाई का भोग लगाया था, क्योंकि बृहस्पतिवार को पीली मिठाई का भोग लगाने का बहुत ही विधान है। और साथ में आप केले का भोग भी लगा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप जो है भगवान विष्णु के सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी बहुत खुश होते हैं। उस घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती जिस जिस घर में गुरुवार के दिन सत्यनारायण की पूजा की जाती है।
तो आप हो सके तो सत्यनारायण की पूजा जरूर कीजिए, व्रत रखिए, उपवास रखिए। आप अगर रखते हैं गुरुवार का, और साथ में कुछ ऐसे काम होते हैं जो गुरुवार के दिन नहीं करते हैं, जैसे बाल कट करना हुआ, नाखून हुआ, कपड़े धोना हुआ, सर धोना हुआ, साफ सफाई डीप क्लीनिंग जो है गुरुवार के दिन नहीं की जाती है। और लेडीज़ को जो है आज के दिन अपना सर नहीं धोना चाहिए। बोलते हैं सर धोने से जो है लक्ष्मी घर से चली जाती है, दरिद्रता घर में वास करती है, और हमारे पति का बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस घर में जो औरत है कपड़े धोती है, सर धोती है या घर को लीपती है, उस घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, गरीबी छा जाती है उस घर में। तो आप ध्यान रखिए कि आज के दिन आपको वस्त्र नहीं धोने हैं, सर नहीं धोना है, घिस घिस कर पोछा नहीं लगाना है, डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, कूड़ा कबाड़ जो है वो बाहर नहीं निकालना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जोड़े झाड़ू पोछा मत कीजिए, झाड़ू पोछा कीजिए, पर आपको जो पोछा है वो घिस घिस कर, यानी कि आपको जो क्लीनिंग है वो जाले वगैरह ऐसे हैं वो नहीं निकालने हैं। उसके लिए आप जो है शनिवार को ये कार्य कर सकते हैं। कल अमावस्या थी, आप कल करते तो बहुत अच्छा। कूड़ा कबाड़ निकालने के लिए अमावस्या जो है वो बहुत मानी गई है। अमावस्या हुआ, शनिवार हुआ, ये डीप क्लीनिंग और कूड़ा कबाड़ निकालने के लिए अच्छा माना गया है। तो गाय को रोटी जरूर दीजिए, हल्दी डालकर, चने की दाल डालकर आप गाय को रोटी दीजिए। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा मिलती है। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी खुद ब खुद आ जाती है। तो आप कीजिए भगवान विष्णु को खुश, और स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास अपने घर में कीजिए। तो गाय कुत्ते को रोटी जरूर डालिए, छोटे छोटे पंछियों जीव जंतुओं को जरूर कुछ ना कुछ डालिए। ये अगर आपके पास भंडारा करने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप भंडारा करने जैसा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, चींटियों को आटा भून लीजिए, उसमें चीनी डालिए, तिल डालिए, काले तिल डाल लीजिए, ब्लैक तिल डाल लीजिए, सभी प्रकार की दालें डाल लीजिए, और उसे आप पीपल के नीचे कीड़ियों को डाल दीजिए। ये भंडारा करने के बराबर फल देता है। जितना पुण्य हमें भंडारा करने से मिलता है उससे दुगुना कई दिन दुगुना जो है चींटियों को आप आटा डालने से, आटे का जो बूरा बनाने से हम लोग जो करते हैं, 2 गुना फल मिलता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के अपार भंडार हमारे खुलते हैं। भंडारा करने जितना पुण्य हमें मिलता है, तो आप अगर भंडारा करने का समर्थ नहीं है, आप किसी जीव जंतु को भूखे को रोटी खिला दीजिए, किसी छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुछ भी डाल दीजिए, भंडारा अपने आप हो गया। और गुप्त लक्ष्मी की आपको माता रानी कब कहाँ से छप्पड़ फाड़ के देगी पता भी नहीं चलेगा। ये प्रत्यक्ष किया हुआ उपाय है। आप कर कर देखिए, फिर देखिए रिजल्ट। देखिए रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, रोज डेली करना पड़ता है, तब जाकर जो है धीरे धीरे जो है कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और फिर अचानक ही जो है लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी जो फिर भंडारा अपना जो धन का भंडारा जब माता रानी खोलती है तो इंसान देखता ही रह जाता है। निस्वार्थ होकर अगर आप सेवा करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो ये थी गुरुवार के बारे में जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये रही मेरी आज की पूजा, गुरुवार की मेरी पूजा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को जितना हो सके उतना आप देखिए। 2 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा, फिर भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, हारी नहीं हूँ, अभी भी उम्मीद बाकी है। नमस्कार।